हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी बज रहे हैं कितने, 12। कितने, 12 बज चुके हैं। वीडियो अपलोडिंग करते करते, रिकॉर्ड एंड अपलोडिंग करते करते बज जाएंगे 2 और 3। ठीक है, तो यार वीडियो बनाने का अगर डेडिकेशन पसंद है तो लाइक कर देना। और लाइक तब तक मत करना जब वीडियो अच्छा ना लगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक करना। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास होने वाली है किस पे, रीजनिंग पे होने वाली है। तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। देखो पॉल एंड मैरी के 3 बच्चे हैं, लिखा हुआ है। अब रैंड मैरिड टू रीना। ठीक है, अब उनके हैं 2 बच्चे। कितने, 2 बच्चे, नताशा एंड क्रिश। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है रैंड मैरिड टू रीना। कौन, रीना। ठीक है, अब इनके हैं 2 बच्चे। कितने, एक नताशा, एक दूसरी कौन है, दूसरा क्रिश। ठीक, अब देखो जोशुआ। जोशुआ जो है अंकल है किसका, नताशा का। एंड सिल्विया इज आंट ऑफ क्रिस। जोशुआ एंड सिल्विया आर द सिबलिंग्स ऑफ रीना। मतलब इसके बहन, इसके भाई बहन हैं। और भाई बहन नहीं होंगे, एक भाई होगा तो दूसरी भाभी होगी रीना की। ठीक है, क्योंकि जो, नहीं नहीं, रीना की ये बहन और भाई हैं, आंट है ना। रीना की ये बहन और भाई है। ठीक है, कहाँ गई, कौन, जोशुआ एंड सिल्विया। जोशुआ एंड सिल्विया। ठीक है, सिल्विया आंट है, जोशुआ। ठीक है, उसके बाद ये मैरिड कपल। देन यहाँ पे लिखा है द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ क्रिस इज़ मैरी। क्रिस जो है उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर कौन है, मैरी। मैरी का हस्बैंड कौन है, पॉल। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी डॉटर्स डज पॉल हैव। तो अब बताओ डज पॉल हैव हाउ मैनी डॉटर्स। तो देखो भाई, एक तो रीना हो गई, एक रीना हो गई, और दूसरी क्या हुई, दूसरी सिल्विया हो गई। तो कितनी डॉटर्स हुई, बताओ बताओ, डॉटर्स कितनी हुई। डॉटर्स हो गई 2। ठीक है, डॉटर्स कितनी हो गई, 2 हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन था पहला वाला। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है कि 8 बॉयज़, कितने, 8 बॉयज़, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ठीक है, तो अब स्क्वायर टेबल अब बना ही लो। ये बना लिया हमने, क्या, ये बना लिया हमने स्क्वायर टेबल। उसके बाद स्क्वायर टेबल बनाने के बाद नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि जो ABCDEFGH है वो एक ऑर्डर में नहीं बैठ रहे हैं। उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है A के बाद C भी आ सकता है, C के बाद F भी आ सकता है, F के बाद H भी आ सकता है। ये है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर का मतलब। अब ये क्या कह रहा है, 2 बॉयज़ आर सिटिंग ऑन ईच साइड। 2 बॉयज़ जो हैं वो एक साइड बैठ रहे हैं, सारे के सारे तो बॉयज़ ही हैं। अभी देखो यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होती है। हमको पता है कि 8 लोग बैठ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होती है। मेन पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है, D सेकेंड टू द राइट ऑफ A। D सेकेंड टू द राइट ऑफ A, यहाँ बिठाओ A को। ठीक है, अब D क्या है, D है इसका सेकेंड। क्या है, D है इसका सेकेंड राइट में। तो भाई राइट में तो ये होगा, यही जाएगा राइट में। एक सेकेंड, तो ए का राइट क्या होगा, ए का राइट, पहला राइट ये, दूसरा ये। तो डी को यहाँ बिठा दो। ठीक, डी को हमने यहाँ बिठा दिया। अभी दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, एच एंड डी सिट ऑन द अपोजिट साइड्स। तो डी देखो यहाँ बैठा है, तो एच को यहाँ बिठा दो। ठीक, एच को ही बिठा दिया यहाँ पे। अब देखो एच इज़ इधर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी और थर्ड टू द राइट ऑफ डी। जो एच है हो सकता है कि वो थर्ड हो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी।
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेकिन एक चीज़ और कह रहा है कि एच एंड डी सिट ऑन द अपोजिट साइड्स, सिट्स ऑन द अपोजिट साइड, तो यही होगा। अब इस पॉइंट को थोड़ा रहने देते हैं, इस पॉइंट को पढ़ो। ए एंड बी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, ए एंड बी आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। सिटिंग ऑन द सेम साइड मतलब ये बी यहाँ बैठ सकता है या फिर बी यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद ई इज़ नॉट द नेबर ऑफ एच और डी। ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा और ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई कहाँ बैठ सकता है? ई यहाँ बैठ सकता है। बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। उसके बाद जब एक ई की पोजीशन आ गई तो इसको हटा दो, ठीक। अब क्या लिखा है? F इज़ नॉट द नेबर ऑफ E एंड H। F इज़ नॉट द नेबर ऑफ E एंड H। तो देखो यार, F तो यहाँ नहीं बैठेगा ना, F यहाँ नहीं बैठेगा। उसके बाद F यहाँ भी नहीं बैठेगा, बिकॉज E तो अगर यहाँ बैठा दिए हम, अगर मैंने यहाँ बिठा दिया तो क्या होगा? E का तो नेबर हो जाएगा, और अगर यहाँ बिठा दिया तो E और H का नेबर हो जाएगा। तो यहाँ नहीं बैठाना, इन दोनों जगह पे नहीं बिठाएंगे। तो अभी कहाँ बिठाएंगे फिर चलते हैं इसको ना, एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं? काम ये करते हैं कि F को बिठा दो यहाँ पे, तो B की पोजीशन ये हो गई, ठीक। B की पोजीशन ये हो गई। उसके बाद F इज़ नॉट द नेबर ऑफ E एंड H, ठीक है। सेकंड, तो देखो क्या क्या हो गया, A बैठ गया, B बैठ गया और D बैठ गया, H बैठ गया, F बैठ गया। क्या क्या नहीं बैठा? तो कौन कौन सा नहीं बैठा? बैठा नहीं है, B बैठ गया, D बैठ गया, A बैठ गया, D बैठ गया, H भी बैठ गया, A बैठ गया। अब बताओ, हमसे कह रहा है कि वो हु आर द नेबर्स ऑफ E। तो यहाँ पे कौन कौन सा नेबर नहीं बैठा है? C नहीं बैठा, C नहीं बैठा एंड G नहीं बैठा, यहाँ भी C नहीं बैठा एंड G नहीं बैठा। तो ये जो दोनों प्लेस है, एक पे C बैठेगा, एक पे G बैठेगा। तो अगर इसको देखें तो इसके पड़ोसी कौन होंगे? ई के सी होगा या फिर जी होगा, मतलब दोनों ही होंगे। तो एक पोजीशन पे मान लो यहाँ पे सी बैठा तो यहाँ पे जी बैठा देंगे। तो पड़ोसी कौन कौन से हुए? पड़ोसी हुए सी एंड जी। कौन से? सी एंड जी आर द नेबर्स ऑफ ई, ठीक है। तो ये हो गए नेबर्स। थर्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को एक बार फिर देखना, अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करना, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे वो क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन आसान था, एक बार में समझ में आने लायक था, बट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं यार, कमेंट करना। सेवन पीपल हैं, देख कितने पीपल हैं? 7 पीपल हैं। JKLMNOP, ठीक है, आर लिविंग इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग पे रह रहे हैं, हैविंग 7 फ्लोर। कितने फ्लोर हैं उस बिल्डिंग पे जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं? वहाँ पे 7 फ्लोर हैं। कितने फ्लोर? 7 फ्लोर। अब 7 के साथ ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया 7, 7 फ्लोर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये वही बात है कि 7 फ्लोर हैं, बट ये जो रहने वाले हैं लोग, ये एक ऑर्डर में नहीं रहने वाले हैं। जे के बाद के नहीं आएगा, के बाद एल नहीं आएगा, एक ऑर्डर में नहीं रहने वाले। ये लोग ऐसे रहेंगे, जे के बाद एल आ सकता है, एल के बाद ओ आ सकता है, ओ के बाद एम आ सकता है, ऐसे एक ऑर्डर में रहने वाले हैं। उनका एक मतलब एक सेम ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ से लिखा हुआ है सच एज बॉटम मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर्ड एज 1। तो बॉटम कौन सा? बॉटम ये वाला, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे, इसको 6 एंड इसको 7। समझ गए? ये हमने कर दिया। उसके बाद के लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। देखो के का जो पोजीशन है वो क्लियर हो गया, के का पोजीशन हो गया क्लियर। क्या पोजीशन हो गया? के का पोजीशन हो गया क्लियर, मतलब 5th। आगे पढ़ते हैं। आगे जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन के एंड पी, एम, ठीक है। एक फ्लोर है के और पी के बीच में, तो पी यहाँ बैठ सकता है या फिर पी यहाँ बैठ सकता है, दोनों में से कोई एक प्लेस पे पी बैठेगा।
अभी क्लियर नहीं है। अब देखो एम का, एम लिव्स 3 फ्लोर अबव ओ एंड लिव्स ऑन द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर। तो देखो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर, तो इसमें 7 तक फ्लोर में जब काउंट करोगे परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एम को बिठा दो, परफेक्ट स्क्वायर पे ही बैठना है ना इसको, तो एम को बिठा दिया हमने परफेक्ट स्क्वायर पे। फिर उसके बाद ये हो गया एल लिव्स इमीडिएट बिलो एन। एम एल कहाँ रहेगा, एन के जस्ट बाद में, एन के जस्ट बाद कौन रहेगा, एन रहेगा। द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड एन is double the number of person living between J and K. How many person are living between J and L? देखो समझो, हमने क्या किया, M वाला तो क्लियर हो गया, M lives 3 फ्लोर अबव O, O से 3 फ्लोर ऊपर रहता है, तो O यहाँ पे हो गया, ठीक है। ओ कहाँ पे हो गया, ओ हमने बना दिया, ओ बना दिया हमने। उसके बाद 1 मिनट, ओ हो गया नंबर 1 पे, कौन से फ्लोर पे, ओ हो गया नंबर 1 पे, ओ को हमने बना दिया। अभी क्या बाकी रह गया, ओ हो गया, एम हो गया, के हो गया, पी की पोजीशन क्लियर नहीं है, पी की पोजीशन अभी देख लेंगे। अब देखो एन और एल का कहा था, एन जो एन के जस्ट बिलो में कौन रहेगा, एल रहेगा। तो देखो एन यहाँ पे रह सकता है, तो एन अगर यहाँ पे रहेगा तो पी यहाँ पे नहीं रहेगा, और एल यहाँ पे रह सकता है, ऐसा मान लेते हैं। या फिर एन यहाँ पे रह सकता है, एल यहाँ पे फिर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या हो सकता है अभी देखना, अभी पता चल जाएगा पता। ये हमने पढ़ लिया, देयर इज़ 1 फ्लोर बिटवीन के एंड पी, ये ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखो मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, मामला गड़बड़ ये हो रहा है कि पोजीशन हम सेट कैसे करें, पोजीशन हम सेट कैसे करें, तो स्टेटमेंट से सेट होगा पोजीशन। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड एन इज़ डबल द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन जे एंड के। जे एंड एन के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जे और एन के बीच में, वो डबल होंगे, किसके डबल होंगे, जितने जे और के बीच में रहेंगे, ठीक। अब बताओ जे कहाँ बिठाओगे, एक तो पी की पोजीशन 2 जगह खाली नहीं हो रही, चलो ऐसा मान लेते हैं कि, क्या मानोगे, पी को बिठा दिया आपने, कहाँ पे बिठाया, ऐसा मान लेते हैं कि पी को बिठा दिया आपने यहाँ पे, ठीक, पी को बिठा दिया यहाँ पे, एन हो गया यहाँ पे, एन हो गया यहाँ पे, और एल हो गया यहाँ पे, ये क्लियर है, ये पोजीशन हमने मान लिया। और जब जो बचा इसमें से जे, वो यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो अभी देखो स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है जे एंड एन कहाँ गया, जे एंड एन इज़ डबल द नंबर ऑफ पर्सन जे एन के बीच में कितने बैठ रहे हैं, 1 2, और जे और एन के बीच में कितने बैठ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। जे और के बीच में बैठ रहे हैं 2 जन, और जे और एन के बीच में बैठ रहे हैं कितने, 4 जन, तो ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब देखो फाइनल बन के क्या आया, फाइनल बन के आया है ये, फाइनल बन के आया ओ जे पी एम के एल एन, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल बन के आया है, ठीक है, ये हमारे पास फाइनल बन के आया है। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन जे एंड एल। तो भाई जे एंड एल के बीच में कितने पर्सन रहेंगे, एक जे हो गया यहाँ पे हो गया,
एल यहाँ पे हो गया। अब बताओ कितने रहेंगे, 1 2 3 3। अब ऑप्शन देखो, ये 0, ये गलत, ये गलत, मोर देन 2, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं। देखो ईच वॉवेल, ईच वॉवेल, वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वॉवेल हैं। तो वॉवेल बैचलर्स में से लेना है। पहले एक काम करो, बैचलर को यहाँ पे लिख लो, बैचलर को हमने लिख लिया। अभी बैचलर को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो वॉवेल है उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करना है। ऐसे चेंज करना है कि मतलब जैसे कि ए है, ए के बाद बी, फिर अगला वॉवेल क्या है, अगला वॉवेल है ई, तो ई के बाद क्या आएगा, एफ, अगला वॉवेल ओ, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी। ठीक, ऐसे चेंज करना है। मतलब वॉवेल को अगले वाले लेटर में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अगले वाले लेटर में चेंज कर दो। देन क्या करना है, फिर करना है ईच कॉन्सोनेंट, हर कॉन्सोनेंट को उसके पहले वाले लेटर से क्या करो, उसके पहले वाले लेटर में चेंज करो। तो भाई ये हमने चेंज कर लिया। बी के पहले क्या आता है, ए, सी के पहले क्या आता है, बी, एच के पहले क्या आता है, एच के पहले आता है जी, ओ के पहले, एल के पहले क्या आता है, के, आर के पहले क्या आता है, देखो आर होता है 18 नंबर पे, आर मतलब 17, 17 मतलब क्यू। ये हमने कर दिया। देन अभी क्या करना है, 10 फॉर्म्ड इज़ अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ये जो फॉर्म हुआ है ना, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर लो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पहला क्या हुआ, ए बी, बी, देन एफ जी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट ये है, 1 2 3 4, ये फोर्थ है, तो फोर्थ लेटर कौन सा होगा, एफ, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये 13 है, ये 50 है, 104 है, ये 11 है, ये 42 है, ये बताओ कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये देखो ये 18 है, ये 17 है, और ये है 144। ठीक, 144, बताओ क्या होगा। पहले आप लोग करो, आप लोग करो, देखो आपके दिमाग में आना चाहिए 13 का कुछ रिलेशन 104 से है नहीं क्या। 13 इंटू 8 क्या होता है, 13 इंटू 8 104 होता है। अब बताओ 13 का यूज़ करके आप 50 कैसे बनाओगे, 13 का यूज़ करके आप 50 कैसे बनाओगे। 13 फोरजा क्या होता है, 13 फोरजा होता है 52। 52 को 52 में से 2 माइनस कर दो, 2 घटा दोगे तो क्या आएगा अपने पास, अपने पास आएगा 50। तो हमने 13 का यूज़ करके 104 भी बना लिया, और हमने 13 का यूज़ करके 50 भी बना लिया। सेम इसमें भी देखो ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। 13 8 जा 104 एंड 13 4 जा 72, 72 माइनस 2 70 हो गया। अब इसमें बताओ, इसमें क्या करोगे, 11 इंटू 8 कितना होगा, 11 इंटू 8 88। ठीक है, 11 इंटू 8 88, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, सम वर्ड्स आर सेंटेंस। ये सिलॉग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, ये है सिलॉगिज्म का क्वेश्चन। सम वर्ड्स आर सेंटेंस, वो सम वर्ड्स जो हैं, एक मिनट, सम वर्ड्स
सम वर्ड्स जो हैं वो सेंटेंस है, उसके बाद सम लेटर्स आर वर्ड्स, सम लेटर्स आर वर्ड्स, फिर सम लेटर्स आर पैराग्राफ, सम लेटर्स आर पैराग्राफ। अब देखो आप, सम वर्ड्स आर पैराग्राफ इज अ पॉसिबिलिटी, कौन सा, सम वर्ड्स आर पैराग्राफ। देखो पॉसिबिलिटी वाले केस में ना, पॉसिबिलिटी वाले केस में मतलब जो पॉसिबिलिटी वाला केस होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट ही होता है। उसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी में, मतलब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है सम वर्ड्स आर पैराग्राफ। देखो ये यहाँ पे सम है, सम लेटर्स आर पैराग्राफ, सम लेटर्स आर पैराग्राफ एंड सम लेटर्स आर ऑल्सो वर्ड्स। तो इसी से आप देख के कह नहीं सकते सम वर्ड्स आर पैराग्राफ। पॉसिबिलिटी मतलब एज्यूम करना है, कोई डेफिनेट केस नहीं है, एज्यूम करना है, तो एज्यूम है तो करेक्ट। ठीक, ऑल लेटर्स आर पैराग्राफ, ऑल लेटर्स कहाँ गया, ऑल लेटर्स आर पैराग्राफ, सम लेटर्स तो और सम लेटर्स आर पैराग्राफ तो ऑलरेडी है, सम लेटर्स आर पैराग्राफ तो ऑलरेडी है। तो भाई हमें क्या करना है पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में हमें एज्यूम करना है। ठीक है, एज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब बताओ ऑल लेटर्स आर नॉट सेंटेंस, ऑल लेटर्स आर नॉट सेंटेंस। आप इसको देख के तो कह सकते हो ऑल लेटर्स आर नॉट सेंटेंस, बट देखो ये एक्चुअल नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है। क्या बताओ, सेंटेंस में, स्टेटमेंट में लेटर्स एंड सेंटेंस का कोई रिलेशन है, नहीं है ना, तो आप इसको नहीं करेक्ट कह सकते, ये गलत होगा। सेम एज, इसको पढ़ो, सम सेंटेंस आर नॉट पैराग्राफ, सम सेंटेंस आर नॉट पैराग्राफ, सेंटेंस कहाँ गया, सम सेंटेंस आर नॉट पैराग्राफ। सेम एज जैसे मैंने आपको बताया थर्ड वाले में, सेंटेंस और पैराग्राफ का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जब किसी इस मतलब सिलॉग में कोई भी वर्ड्स स्टेटमेंट का या फिर कंक्लूज़न का डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं होता, मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, तो उसको हम गलत ही मानते हैं। सेम एज ये भी गलत हो गया। कंक्लूज़न कौन सा आया, कंक्लूज़न दो करेक्ट आए, पहला एंड दूसरा, पहला एंड दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ये अपने पास आया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ शॉप एस, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ शॉप एस विथ रिस्पेक्ट टू शॉप वी। ठीक, तो बताओ, ये देखो कुछ हमारे पास गिवन है, a@b अगर लिखा है तो इसका ये मतलब है कि a इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ v। पहले डायरेक्शन समझ लो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखो शॉप पी जो है वो शॉप पी इज़ एट द रेट, शॉप पी इज़ एट द रेट 10 मीटर ऑफ शॉप क्यू, शॉप पी जो है एट द रेट 10 मीटर ऑफ शॉप क्यू। तो शॉप पी नॉर्थ डायरेक्शन में है क्यू से, कितना नॉर्थ में, 10 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। उसके बाद शॉप टी इज़ एंड 6 मीटर ऑफ शॉप एस, शॉप एस। पहले बताओ शॉप क्यू, शॉप बी के बारे में आ जाएगा, उसके बाद शॉप यू के बारे में आ जाएगा, आर के बारे में आ जाएगा, देन क्यू। हाँ यहाँ से देखो क्यू का कहाँ है, शॉप आर इज़ 20 मीटर ऑफ शॉप क्यू। एंड है ना, एंड का मतलब क्या होता है, एंड देखो एंड मतलब ईस्ट डायरेक्शन, तो ए इज़ इन द आर डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, तो आर जो है ईस्ट डायरेक्शन में है, कितना, 20 मीटर्स। इसके बाद इसका देख लो, हम पता है कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे बिकॉज यहाँ पे ना कुछ रिलेशन है, पी को हमने बना लिया, क्यू को बना लिया, आर को बना लिया। अब इसमें क्या था, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स थे, क्यू के बाद कहीं टी आ जा रहा है, टी के बाद वी आ जा रहा है,
तो ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट को पकड़ के चलो जो आपने पहले बना रखा है। तो ये हमने P बना लिया, Q बना लिया, R बना लिया। अभी R का कोई रिलेशन है? R का देखो, R का तो नहीं है, T का R से आ रहा है। तो T का R से आ रहा है मतलब ये देख लो, T इज़ @5 मीटर ऑफ शॉप R, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। तो T नॉर्थ डायरेक्शन में है, R के कितना नॉर्थ में है? 5 मीटर पे। तो T यहाँ बना लिया हमने। उसके बाद T जो है वो परसेंटेज 5 मीटर ऑफ शॉप U, परसेंटेज मतलब साउथ डायरेक्शन, परसेंटेज मतलब क्या होता है? साउथ डायरेक्शन। तो टी साउथ में है, कितना साउथ में? 5 मीटर साउथ में, किसके? यू के। तो यहाँ पे यू हो गया, और ये जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है वो हो गई 5 मीटर। उसके बाद और करना है क्या है हमें? फिर ये हो गया। अब ये देखो, शॉप वी जो है, वी इस $10 मीटर ऑफ शॉप यू। डॉलर मतलब क्या? डॉलर मतलब ये ए इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ वी। तो वी जो है इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ यू। कितना वेस्ट? 10 मीटर। यहाँ पे मान लेते हैं 10 मीटर। ये हो गया वी, ये हो गया 10 मीटर। एंड शॉप टी इज़ 6 मीटर ऑफ शॉप एस। यहाँ से हमने बना लिया शॉप टी जो है, कहाँ गया? शॉप टी इज़ एंड 6 मीटर ऑफ शॉप एस। एंड मतलब एंड यहाँ पे है शॉप टी इज़ इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एस। तो एस यहाँ पे होगा, करेक्ट है? 6 मीटर ना, 6 मीटर। आई थिंक हमने सब बना लिया ना, सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, सबको रिप्रेजेंट कर दिया है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एस, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो वी के रिस्पेक्ट में एस का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है ना, कुछ ऐसा है ना। तो क्या होगा? नॉर्थ है, ये वेस्ट होगा, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। बट यहाँ तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम हो सकता है कि हमने कुछ गलत कर दिया हो। हमसे क्या पूछा है कि शॉप एस से विथ रिस्पेक्ट टू शॉप वी। अच्छा, शॉप वी से आपको बताना है, आपको शॉप वी से बताना है। ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वी बैठा है यहाँ पे, एस बैठा है यहाँ पे। तो वी से जब एस की तरफ आओगे तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। क्या? साउथ ईस्ट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और साउथ ईस्ट जो है वो हो गया करेक्ट। ठीक, साउथ ईस्ट जो है वो हो गया करेक्ट। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। 7 फ्रेंड्स हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? 7 फ्रेंड्स हैं। अमनदीप, विदिशा, जाफ़र, सुकेश, विकास, वेन, यतीन आर सिटिंग इन अ मूवी हॉल फेसिंग साउथ। सात फ्रेंड हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो, इसको बनाने के लिए ना आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? यहाँ से। विदिशा एंड वेन आर नॉट सिटिंग टुगेदर। ठीक है, विदिशा, पहली इन्फॉर्मेशन, विदिशा एंड वेन जो हैं एक साथ नहीं बैठेंगे।
अब बताओ दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जाफ़र, जो जाफ़र है, जाफ़र इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुकेश। सुकेश, जाफ़र इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुकेश। पहला लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, ये जाकर आ गया। जाफ़र जाफ़र जाफ़र, ठीक है। अब बताओ अमनदीप, अमनदीप इज़ नॉट सिटिंग विथ जाफ़र, तो अमनदीप इसके जाफ़र के बाद तो नहीं बैठेगा। अमनदीप और जाफ़र का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। उसके बाद ये है कि सुकेश इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ विकास। सुकेश कहाँ है, यहाँ पे है, तो अगर एक दो विकास को यहाँ बिठाएं, 1 2 3 4, तो नहीं, विकास यहाँ नहीं बैठेगा। विकास को बिठाओ यहाँ पे, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे सुकेश आ गया। एंड विकास इज सिटिंग, विकास का ये था, एक मिनट, अमनदीप, हाँ उसके बाद सुकेश इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ विकास, करेक्ट है। अमनदीप एंड विदिशा आर नॉट सिटिंग टुगेदर, अमनदीप एंड विदिशा भी एक साथ नहीं बैठेंगे। अमनदीप एंड विदिशा भी एक साथ नहीं बैठेंगे। अमनदीप एंड विदिशा भी एक साथ नहीं बैठ रहे, करेक्ट है। देन हमने देखा ओनली विकास इज सिटिंग बिटवीन वेन एंड यतीन। विकास जो है वेन और यतीन के बीच में बैठ रहा है, मतलब क्या है आपका, मतलब ये है कि वेन यहाँ बैठ जाएगा, यतीन यहाँ बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक, या फिर यतीन यहाँ बैठ जाएगा और वेन यहाँ बैठ जाएगा। वेन, ओके। यतीन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। अब देखो इतना ये भयंकर सा स्टेटमेंट दे दिया है कि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। यतीन जो है वो इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। क्या किया जाए, यतीन को बैठाना है ना, तो एक काम करो, चलो ऐसा मान लेते हैं कि यतीन यहाँ बैठ गया और वेन बैठ गया यहाँ पे, करेक्ट, ऐसा मान लो। हु इज सिटिंग, यतीन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। अमनदीप की जो सेकंड में बैठ रहा है ना, अमनदीप, एक मिनट, अमनदीप के जो सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, अमनदीप के जो सेकंड लेफ्ट में बैठ रहा है, सेकंड लेफ्ट, पहले तो आप यतीन को बनाओ। यतीन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। समझ गए, कुछ ऐसा बन रहा है। देखो अमनदीप यहाँ बैठेगा, उसके बाद उसके सेकंड यहाँ पे कोई लेफ्ट में बैठ रहा है और उसके बाद यतीन बैठ रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि यतीन को आप बैठा दो यहाँ पे, वेन को बैठाओ यहाँ पे, अमनदीप को बैठाओ यहाँ पे। इतना सब कुछ कर दिया हमने, ठीक है, इतना सब कुछ हमने कर दिया। अभी कोई भी ऐसा है क्या जिसको जगह नहीं मालूम हुई है? तो हाँ है, जगह किसको मालूम नहीं हुई है? जगह मालूम नहीं हुई है विदिशा को अभी जगह मालूम नहीं हुई है। तो विदिशा यहाँ बैठ जाएगी सुकेश के बगल में। कहाँ पे? सुकेश के बगल में। कितने जन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 जन हो गए। तो देखो हमारा अभी क्लियर नहीं है, अभी करेक्ट नहीं है हमारा, बिकॉज जो हमारा ऑप्शन आ रहा है, जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। ना ही इससे मैच कर रहा, ना ही इससे मैच कर रहा, इससे ही मैच नहीं कर रहा,
इससे ही मैच नहीं कर रहा और किसी से ही मैच नहीं कर रहा, मतलब हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है, बनाने में हमने कुछ गलत कर दिया। हमने हो सकता है इस स्टेटमेंट में गलत किया हो, यतिन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप। तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अमनदीप, एक काम करो, यहाँ पे बिठाओ अमनदीप को, कहाँ पे, एकदम लास्ट में बिठाओ अमनदीप को। उसके सेकंड लेफ्ट में क्या हुआ, ये वाली पोजीशन, कौन सी, ये वाली सेकंड लेफ्ट में हो गई। अब बैठाओ यहाँ पे बिठाओ यतिन को और यहाँ पे बिठाओ वेन को, ये बिठा दिया हमने। यहाँ पे कौन, इसको बिठा दो विदिशा को, करेक्ट है। फाइनल हमारे पास क्या बन के आया, फाइनल हमारे पास बन के आ रहा है कुछ ऐसा, अमनदीप, सुकेश, विदिशा, जाफ़र, यतिन, विकास, वेन, ये कुछ ऐसे बैठ रहे हैं और इनका फेस जो है इस साइड में है और इस साइड में सिनेमा हॉल है, ठीक, स्क्रीन है मतलब। अब बताओ एक्सट्रीम एंड्स में कौन है, ये वेन है, ये अमनदीप है, वेन और अमनदीप, कौन, वेन और अमनदीप, ये ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 का पहले एक बार देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बाकी हैं अभी। देखो 4 का रिलेशन 32 से है, 4 का रिलेशन क्या है, 4 का रिलेशन 32 से है, कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 32, ठीक। 12 का रिलेशन 192 से, कैसे, 12 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 4 192, सेम एज, इसको कैसे करोगे, इसको देखो, 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 कितना आएगा, 49 प्लस 28, 9 प्लस 8 17, 17 कहाँ पे आएगा, यूनिट डिजिट पे। जब यूनिट डिजिट 17 आ रहा है तो देख लो कौन से नंबर का यूनिट डिजिट 17 है, मतलब 7 है, इसका है बस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं। अब बताओ, देखो ये सब हैं, बी इज़ टॉलर देन ओनली 4 अदर फ्रेंड, मतलब बी जो है वो 4 फ्रेंड से लंबा है, कितने फ्रेंड से, 4 फ्रेंड से, एक 2 3, 1 2 3 और ये 4, ठीक। और इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, सी इज़ टॉलर देन ओनली डी, नॉट ओनली डी, बस डी से, और ए इज़ टॉलर देन एफ एंड ई इज़ टॉलर देन वन पर्सन ओनली, दैट इज़ जी, हु इज़ शॉर्टेस्ट इन द हाइएस्ट, हु इज़ शॉर्टेस्ट इन द हाइट अमंग ऑल फ्रेंड्स। ये देखो जी के बारे में बोल रहा है, ठीक है, जी जो है शॉर्टेस्ट है तो जी को रख दो यहाँ पे। ई इज़ टॉलर देन ओनली वन पर्सन, दैट इज़ जी, तो ई को रख दो यहाँ पे। ई इज़ वन पर्सन से, तो ई जो है वन पर्सन से टॉलर है, किससे टॉलर होगा, फिर जी से टॉलर हो जाएगा। एंड जो ए है वो एफ से टॉलर है, किससे टॉलर है, ए जो है वो एफ से टॉलर है। अब क्या कर सकते हो आप, एफ को रख दो यहाँ पे, ए और एफ को, ठीक। फिर उसके बाद पूछा है कि हु इज़ टॉलेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, सी डी बी देन ए एफ ई जी। टॉलेस्ट क्या हुआ, बताओ टॉलेस्ट क्या हुआ, टॉलेस्ट हुआ सी, क्या हुआ, टॉलेस्ट हुआ सी, टॉलेस्ट हुआ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, इसमें ये डायग्राम जो है ना, ये जो डायग्राम है
ये डायग्राम का ही एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट इस ये ऑप्शंस में भी गिवन है। तो ऑप्शंस में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा डायग्राम है जिसका एक पार्ट गिवन है। तो ऑप्शंस में बताओ, पहले देखो ऑप्शन नंबर 1 चेक करो। ऑप्शन नंबर 1 में क्या मिला आपको? ये ये करेक्ट है। देन ये भी मिल गया, देन ये भी मिल गया, बट ये वाला नहीं मिला, ये गलत हो गया। सेकंड देखो, सेकंड वाले में देखो ये तो मिल रहा है, इतना गैपिंग है। तो ये बताओ, ये तो आपको मिल गया ये वाला, उसके बाद ये गैपिंग कहाँ है? गैपिंग तो नहीं है, तो मतलब ये भी गलत। अब इसको देखो, ये मिल गया, देखो ये मिल गया, ठीक। उसके बाद ये छोड़ दिया जगह, देन ये मिला, और उसके बाद एक गैप ये भी मिल गया। तो इतना तो यहाँ पे मिल ही गया, इतना तो यहाँ पे मिल ही गया। ठीक, इतना मिल गया, बस काम बन गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 क्यों नहीं करेक्ट होगा? बिकॉज इसमें ये भी आ जा रहा है, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक, ये नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से। देखो, टूरिस्ट है, एक टूरिस्ट ग्रुप है जो कि 6 प्लेसेस पे विज़िट करेगा। तो ये जो ABCDEF है ना, वो डिफरेंट प्लेसेस है। क्या है वो? प्लेसेस है। उसके बाद एक वीक में स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड सैटरडे तक, संडे को नहीं जाना कहीं प्लेस पे, संडे को आराम करना है। ड्यूरिंग देयर टूर दे विजिटेड क्या? दे विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस डी ऑन द मंडे। पहले एक काम करो आप, टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस लिख लो, ये प्लेस हो गया, ABCDEF, ये हो गया प्लेस। दे विजिटेड, कौन विजिटेड? जो टूरिस्ट लोग हैं। दे विजिटेड प्लेस डी ऑन मंडे, ये देखो भाई, ये मंडे। उसके बाद दे विजिटेड ओनली वन प्लेस बिटवीन विजिटिंग प्लेस B एंड D। B एंड D के बीच में वो बस सब एक दिन का विज़िट किए थे, समझे? मतलब एक दिन का विज़िट किए थे। तो एक दिन का विज़िट किए तो हो सकता है जो B है उसको वेंसडे को विज़िट किए हों, ट्यूसडे को कहीं और गए होंगे, ठीक है। दे विजिटेड प्लेस F इन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ विजिटिंग प्लेस C। C के बाद कहाँ गए? F पे, मतलब C के बाद जस्ट F पे गए। दे नीदर विजिटेड प्लेस C नॉर प्लेस A ऑन थर्सडे, मतलब थर्सडे को A और C पे नहीं गए, थर्सडे को A और C पे नहीं गए, ठीक है। ऑन विच डे डिड दे विजिट ऑन प्लेस E? क्या हो सकता है? देखो, मंडे का क्लियर है, वेंसडे का क्लियर है। ये कह रहा है कि जो C है और A, थर्सडे को C और A पे नहीं गए, तो मान लो हो सकता है ट्यूसडे को गए हों, C पे ट्यूसडे को गए हों, और उसके बाद थर्सडे को हो सकता है E पे गए हों, या फिर F पे गए हों थर्सडे को। नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो A का क्या होगा? A का फ्राइडे हो सकता है या फिर सैटरडे हो सकता है।
क्या हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे। तो अभी हम पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से स्टार्ट था ना, दे विजिटेड प्लेस डी ऑन मंडे, करेक्ट है, मंडे करेक्ट है। दे विजिटेड प्ले ओनली वन प्लेस बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के एक दिन, मतलब वी एंड डी के बीच में एक प्लेस पे कोई विज़िट किया था, तो हमने मान लिया कि सी पे विज़िट किया और ट्यूसडे को किया होगा। देन क्या हुआ, दे विजिटेड प्लेस एफ द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ विजिटिंग प्लेस सी। अच्छा, मतलब ये ट्यूसडे, तो अगर देखो इसको आप ट्यूसडे लेते हो, इसको आप अगर ट्यूसडे लेते हो तो फिर तो ये वेंसडे हो जाएगा, तो वेंसडे नहीं होगा, मतलब ये जो हमने ट्यूसडे सी पे मान रखा है ये गलत मान रखा है। तो क्या कर सकते हो आप, थर्सडे तो ले नहीं सकते। उसके बाद आप इसको लो फ्राइडे, इसको आप लो फ्राइडे, तो फ्राइडे के बाद यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे, ठीक, सैटरडे। और फिर यहाँ पे आप ले लो ई को ले लो थर्सडे, बिकॉज ए को आप थर्सडे ले नहीं सकते, गिवन लिखा हुआ है। तो हमें क्या चल गया पता, हमें ये पता चल गया, हमें पता ये चल गया जो ए है वो फ्राइडे को विज़िट करेगा। ए कब विज़िट करेगा, ए विज़िट करेगा फ्राइडे को, तो ए का फ्राइडे, बी का वेंसडे, सी का फ्राइडे। अरे सी का दो कैसे आ गया, ए और सी दोनों एक जैसे एक दिन कैसे आ गए, मंडे, ओके ओके ओके, कुछ गलत कर दिया हमने गलत ये किया, हमने गलत ये किया कि ए जो विज़िट करेगा वो ट्यूसडे को करेगा, मतलब ए ट्यूसडे, वी वेंसडे, सी फ्राइडे, डी मंडे, ई थर्सडे और एफ सैटरडे, ठीक। तो ऑन विच डे, फाइनल आंसर देखो, ऑन विच डे डिड दे विज़िट प्लेस ई, मतलब प्लेस ई कौन से दिन विज़िट करेगा, तो वो विज़िट करेगा थर्सडे के दिन। कौन से दिन, थर्सडे के दिन। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, थर्सडे, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, आपके सेवा में इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो और आपकी सेवा के लिए मैं अब हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जल्दी जल्दी आप 1K सब्सक्राइबर कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।